हाँ भाई, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा, लेट मी जस्ट गो बैक। सो इस वीडियो में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि यार कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेसिक लाइक आइडिया क्या है। इट्स बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। एंड देन वी आल्सो हैड some basic introduction of the work energy theorem. So in this video we are going to talk about the same concept but in the non-inertial frame of reference. तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैं एक काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि यार बेसिकली तुम ये समझो कि कोई बॉडी एम है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसका स्पीड अगर सपोज वी है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है यार, हाफ एम वी स्क्वायर। यू कैन से दिस काइनेटिक एनर्जी is basically the work done by all the forces, okay, while going from v is equal to 0 to v is equal to v. So starting from v is equal to 0, starting रेस्ट से लेके इस सिचुएशन, इस स्टेट में क्या, स्टेट में वेलोसिटी तुम्हारी v है, सपोज करिए v नॉट है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट है, ठीक है। सो रेस्ट वाले स्टेट से लेके v इज इक्वल टू v नॉट वाले स्टेट तक लाने में जो सारे फोर्सेस ने इस पे वर्क डन किया होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इस पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ यार, इसमें पीछे आके थोड़ा देखो इसको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने अगर u इज इक्वल टू 0 ले लिया था तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस था, तो एम वी स्क्वायर वॉज एफ इंटू एस। तो यही था ना मेरा काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट टू में क्या बोला, जहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट है, और ये क्या था मेरा राइट हैंड साइड में वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। तो सो दिस f इज सपोज टू बी लाइक f नेट, ऑल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ये हाफ एम वी स्क्वायर लाने में जो मेरा पूरा वर्क डन होता है वही मेरा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो टोटल वर्क डन है वही मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन ये मैं दे सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी एट अ गिवन स्टेट वेयर v इज इक्वल टू v नॉट इज बेसिकली द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट स्टेट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, ओके। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू v नॉट लाने में जो बाकी सारे फोर्सेस, सभी फोर्सेस ने जो इस पर वर्क डन किया होगा वही मेरा काइनेटिक एनर्जी है, और वो मैथ्स करके हमें हाफ एम वी स्क्वायर मिल जाता है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यार अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस सब में बकवास क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, फिर बकवास क्यों कर रहा हूँ मैं। सीन क्या है कि यहाँ पे अभी चीज़ आ चुकी है नॉन इनर्शियल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये एक फ्रेम डिपेंडेंट चीज़ है। नॉन इनर्शियल भी एक फ्रेम डिपेंडेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा तुम्हें लॉज ऑफ मोशन से। तो ध्यान दो यहाँ पे कि सपोज करो एक 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 बॉडी ले लो ऐसे, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर एक और बॉडी ले लो, ये m1 ले लो, ये m2 ले लो, एंड अज्यूम करो कि यहाँ पे फ्रिक्शन है कुछ, और मैंने सिस्टम को यहाँ पे कुछ F फोर्स दिया हुआ है और ये कुछ A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अज्यूम करो कि ये m1 m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट मीन्स m2 इज नॉट स्लिपिंग ओवर m1। अज्यूम देयर इज नो relative motion between m1 and m2. So this is something it's given in the problem, right? If there is no relative motion between m1 and m2, then what is the velocity of m2 with respect to m1 at any given time? Obviously it's going to be 0, because if m2 is not moving with respect to m1, that means whatever velocity this m1 guy has, m2 is having the same velocity. So the velocity of m2 with respect to m1 is 0. You can also say the speed of m2 with respect to m1 is 0. भाई अगर स्लाइड ही नहीं कर रहा है, m2 m1 के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा है, तो भाई स्पीड कहाँ से आएगी उसकी। So velocity of 2 with respect to 1 is 0. You can also see vr is 0, v relative is 0. तो भाई m2 को अगर मैं m1 के फ्रेम में देखूँ तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो इन दिस केस व्हाट आई एम लुकिंग एट काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव, ओके, KER, द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। सो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ m2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए m2 का स्पीड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू m1। सो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है। इसका मॉड मेरे को चाहिए और उसका मेरे को स्क्वायर करना है। तो ये मेरा हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब ध्यान दो, हाफ इंटू m2, जब भाई साहब मेरा v2 इज इक्वल टू v1 है तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 का स्क्वायर इज 0। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 इज 0, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू अ गाय दैट इज स्टैंडिंग ओवर द ग्राउंड, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में तो किसी भी इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना m1 m2 के पास। सपोज करो वो v है, ठीक
काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 with respect to, let's call it O, observer O1, with respect to O1 is what? Half M2 V square, where V is some velocity and obviously there is some force, so V is going to be a variable. ठीक है, तो V मेरा चेंज हो रहा है. अब मेरा M2 का मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा O1 के रिस्पेक्ट में, दैट इज हाफ M2 V स्क्वायर एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो यू कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी भाई साहब मेरा फ्रेम डिपेंडेंट चीज़ है. मैंने फ्रेम चेंज कर दिया, मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा खुद. अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये मेरा जो बॉडी है ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा बॉडी है, ये 2 ले ले, इसको बस 3 ले ले, एंड दिस इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकंड. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जस्ट राइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम क्या बोलोगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, हाफ इंटू m इंटू 16. काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू 2 हाफ इंटू मास, तो चेंज नहीं होगा, और v2 माइनस 2 करोगे ना, 4 माइनस 2, ये भाई 2 से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, तो द वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज गोइंग टू बी 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है, सो 2 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू 3 इंटू 4. यू शुड बी एबल टू सी कि ये जो वैल्यू है इससे डिफरेंट है. सो काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों फ्रेम अलग अलग मैं कर दूंगा, एक बार ग्राउंड फ्रेम कर दी, एक बार मैंने मूविंग फ्रेम कर दिया, दोनों एक ऐसे मेरी काइनेटिक एनर्जी मेरी अलग अलग हो जाएगी. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं तुम्हें डिफाइन करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो वर्क एनर्जी थ्योरम है एग्जैक्टली मतलब मेरा जो इनर्शियल फ्रेम का है जो मैंने पहले बताया था एग्जैक्टली वही है. इन दिस केस यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड, सपोज करो कि ये मेरा क्या था, इस डायरेक्शन में था मेरा एफ नेट इनर्शियल, सारे इनर्शियल फ्रेम में जितने मेरे फोर्सेस लग रहे थे वो था. अब इस केस में तुम एक और फोर्स ऐड कर दोगे, एफ सूडो. एफ सूडो सपोज कर लो कुछ इधर है, वो डायरेक्शन नहीं पता, ये रैंडमली लिखा हुआ है, एफ सूडो. अब एफ सूडो का डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा, एफ सूडो तो मेरे को पता है, एफ सूडो इज ऑलवेज गोइंग टू बी माइनस इंटू ए ऑफ फ्रेम. भाई जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसका नेगेटिव में एफ सूडो लगेगा. ठीक है, तो सपोज करो मेरा फ्रेम कहीं इधर जा रहा था, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूँ. ठीक है, सो एफ सूडो मैंने ऐसे लगा दिया. नाउ आई एम गोइंग टू गेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज गोइंग टू बी वर्क एफ नेट इनर्शियल प्लस वर्क एफ सूडो. वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, तो वर्क नेट इनर्शियल जितने मेरे पास फोर्सेस है उनका वर्क डन प्लस वर्क डन जो सूडो फोर्स है उसका, एंड देन इट इज गोइंग टू बी डेल्टा के ई विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम. क्योंकि अब मैं यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस में अगर मैं सबका कैलकुलेशन वर्क डन में कर रहा हूँ इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो मैं जो चेंज काइनेटिक एनर्जी भी होगा वो क्या होगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम. ओके, अब मैं थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. ठीक है, पहले तो ध्यान में समझ लो कि वर्क डन मेरे को अगर मेरे को चेंज काइनेटिक एनर्जी मेरे को किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालनी है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को जो मैं नेचुरल कैलकुलेशन कर रहा था उसमें मेरे को एक सूडो फोर्स का मेरे को एक्स्ट्रा वर्क डन मेरे को ऐड करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला वर्क एफ नेट इनर्शियल प्लस वर्क एफ सूडो इज गोइंग टू बी डेल्टा के विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम. तो चेंज काइनेटिक एनर्जी किसके फ्रेम में निकालूंगा उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में. तो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं. ये देखो बहुत ही फालतू सा कैलकुलेशन है, अब इसे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए. ये देखो ये m है और सपोज करो कि ये एक्सेलरेशन m से लाइक a से आ रहा है. ठीक है, तो सिस्टम ए का एक्सेलरेशन से आ रहा है एंड अगेन नो रिलेटिव मोशन. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा m और लेट्स से दिस इज m नॉट, m और m नॉट के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा that friction is like able to provide this acceleration, so that's why there is no relative motion. Okay, now अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ what is the velocity of this block m, let's say after this whole thing has traveled a distance of s. Okay, तो अगर पूरा सिस्टम अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो मेरे को वर्क डन बताना है, नहीं वेलोसिटी बताना है छोटे वाले ब्लॉक का. ठीक है, m नॉट. ओके,
अब मेरे को ये कैलकुलेशन मेरे को 2 फ्रेम में चाहिए। ध्यान है, मेरे को डेल्टा टी वाला पता है ना मेरे को फंडा, ठीक है। तो अब ये मेरे को कैलकुलेशन 2 फ्रेम में करना है। एक बार मेरे को करना है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल और यू कैन से ग्राउंड फ्रेम। ध्यान दें, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, बैक करो, देखो मैंने क्या बताया, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। सो ये पूरा सिस्टम को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सपोज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम इज s and this acceleration is constant and there is no relative motion. Okay, now I want to find the velocity of this m block, okay, and with respect to ground. Okay, so with respect to ground मेरे को velocity चाहिए, तो sort of मेरे को with respect to ground speed चाहिए, तो मेरे को कैलकुलेशन भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ध्यान रहे, ठीक है। तो अब खुद देखो यार कि अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, okay, if this whole system is going with an acceleration of a and there is no relative motion, that means this m की मैं बात करूँ, ये m कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, a एक्सेलरेशन जा रहा है, और m को a एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, ओके, और तो कोई फोर्स है नहीं। सो इन दिस केस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू ma, cool, okay. So if friction is equal to ma and then we are supposed to find the speed of this m after the whole system has traveled a distance of s, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लूँ मैं। अगर मैं ये निकाल लूँ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को पता है। तो इस ब्लॉक पे भाई एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है वर्क कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस कितना हो जाएगा, एम ए इंटू एस, जितना फोर्स लग रहा है, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी एस होगा। ध्यान दें, कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव कैसे आ गया, भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर नहीं पता है तो जाके पीछे जाओ और फ्रिक्शन वाली वीडियोस देखो तुम पहले, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो वहाँ पे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे एम एस हुआ, एंड नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कुछ भी नहीं दिया, स्टार्टिंग हमेशा जीरो लेगा, हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड सिंस यू जीरो मैं राइट वाला टर्म लिखूंगा ही नहीं, तो मेरा ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू लाइक बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन m2 और ऑन m, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ कीप इन माइंड कि m पे और भी फोर्सेस होंगे भाई, ठीक है, एक नॉर्मल होगा मेरा, एक mg होगा, बट ये दोनों वर्क डन नहीं करेंगे क्योंकि n और mg ने एक दूसरे को पहले तो खुद ही कैंसिल आउट कर चुके हैं, ठीक है। और कैंसिल आउट कर दिया तो इसका मतलब कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, तो कोई वर्टिकल फोर्स की वजह से किसी की वजह से वर्क डन होगा भी नहीं। तो इंडिविजुअल भी देख सकते हो कि n इज like making an angle of 90 degree. Similarly, mg is making an angle of 90 degree. Okay, so work done by n is equal to 0, work done by mg is equal to 0. Okay, sorry to interrupt. Let's move further. So wf is mas is equal to half mv square, and from here you can calculate कि यार मेरा v है ना, v कितना हो जाएगा 2as root over, ठीक है, 2as root over। तो मेरा जो s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो m का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 2as होगा। अब मेरे को यही चीज़ चाहिए भाई, मेरे को चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, लाइक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करके मेरे को यही वेलोसिटी चाहिए। ओके, नाउ कीप इन माइंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरी ये वेलोसिटी है। लेट्स डू दिस होल कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस m नॉट। ओके यार पेज ही नहीं बचा मेरे पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा यहीं पे साइड में कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने किया था विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल ग्राउंड फ्रेम, यहाँ पे मैंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू m नॉट। तो भाई साहब मेरे पास अगर मैं m का मैं FBD बनाऊँ तो पहले सारी इनर्शियल फोर्सेस डाल दूँ, यहाँ पे mg है, यहाँ पे n है, और अगर ये ब्लॉक जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो m नॉट है, m नॉट भाई किधर जा रहा है, e एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। अगर m नॉट e एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है एंड मेरे को कैलकुलेशन भी m नॉट के रिस्पेक्ट में करनी है, मेरे को जो सूडो फोर्स है वो किधर लगेगा, इसके जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा। तो m नॉट का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा m पे वो किधर लगेगा, बैकवर्ड, एंड दैट इज गोइंग टू बी m a नॉट, नॉट m a नॉट, m a दिया हुआ ना, हाँ ठीक है। तो m मास इसका और a बैकवर्ड। अब देखो यार m नॉट के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे, ठीक है, इसका मतलब जब मैंने इस m नॉट के रिस्पेक्ट में जो मैंने FBD बनाया है तो इस FBD पे सारे नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। तो इधर ma है, इसका मतलब राइट पे कोई और फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा लगेगा, फोर्स F लगेगा, ठीक है। तो नाउ यू शुड बी एबल टू सी कि वर्क डन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस should be equal to 0 in this case,
बिकॉज दिस m इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू m नॉट, जिसके रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अगर निकालना हो वर्क नेट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क बाय एम ए इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव होगा। सो वर्क बाय फ्रिक्शन कितना होगा भाई, ये जो है ब्लॉक एम नॉट के रिस्पेक्ट में एम मूव नहीं कर रहा है, एम नॉट के रिस्पेक्ट में एम मूव नहीं कर रहा है, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, एम नॉट के रिस्पेक्ट में एम अगर मूव नहीं कर रहा है तो इस एम नॉट के फ्रेम में एम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। सो वर्क डन बाई एम ए कितना होगा, ये भी जीरो होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी जीरो होगा। दैट मीन्स मेरे को क्या मिल गया, डेल्टा के विद रिस्पेक्ट डेल्टा के रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डेल्टा के रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियली भी इसका रिलेटिव स्पीड एम का एम नॉट के रिस्पेक्ट में जीरो था, और फाइनली भी इसका एम का एम नॉट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा के आर जीरो आया, और यहाँ पे डेल्टा के एक नॉन जीरो आया, वो कितना आया था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्रेम ग्राउंड था और यहाँ पे मेरा फ्रेम था एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम अगर मैंने चेंज कर दिया, इनर्शियल से नॉन इनर्शियल कर दिया, तो मेरा वर्क टोटल भी मेरा चेंज हो जाएगा। इस केस में इट जस्ट हैपेंस कि मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एम का एम नॉट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है, मूव नहीं कर रहा है, तो मेरा डेल्टा के या जीरो आया, अदरवाइज जीरो नहीं आता। ठीक है, अगर एम एम नॉट के रिस्पेक्ट में मूव करता, सपोज करो कुछ मैंने बहुत ही तेज अगर मैंने इसको एक्सेलेरेशन दे दिया, तो फ्रिक्शन वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दैट एक्सेलेरेशन, इन दैट केस एम इज गोइंग टू स्लाइड ओवर एम नॉट। अगर स्लाइड करेगा तो भाई सपोज करिए फॉरवर्ड स्लाइड करेगा, ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड ही स्लाइड करेगा, तो इन दैट केस फोर्स जो फ्रिक्शन होगा दैट इज गोइंग टू डू पॉजिटिव वर्क, एंड दिस एम इज गोइंग टू डू नेगेटिव वर्क। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, और दोनों ही केस में कुछ ना कुछ इसके पास एक्सेलरेशन आएगा फॉरवर्ड में, तो ये दोनों इक्वल नहीं रह जाएंगे, इक्वल नहीं रह जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे नॉन जीरो कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, इन दैट केस डेल्टा के आर इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तो ये फंडा है यार तुम्हारे पास। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और ये भी फ्रेम डिपेंडेंट चीज़ हो जाएगी, और वर्क डन जो तुम निकालते हो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हो, वो भी फ्रेम डिपेंडेंट कैलकुलेशन उसके लिए भी तुम कर सकते हो। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।